हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित है। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। आपके सामने एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऐसी बीम जिसमें सपोर्ट हमेशा एंड पे लगे रहे, उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें दो पॉइंट लोड लगे, एक 2 किलो न्यूटन का लगा है, दूसरा 4 किलो न्यूटन का लगा है। ये 2 मीटर की दूरी पे है सभी आपस में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा इसमें बीम को कुछ नाम दे देंगे, ए, बी, सी और डी। ये हमने नेमिंग कर दी, आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। हमेशा शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने से पहले आपको जो सपोर्ट होंगे उन पे आपको हमेशा कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना होगा। इन दोनों लोड की वजह से इसके ऊपर कितना रिएक्शन आ रहा है ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमेशा हमें लेना पड़ेगा मोमेंट, और मोमेंट हमेशा कहाँ लेना है रिएक्शन निकालने के लिए, हमेशा सपोर्ट पे। ये सपोर्ट जहाँ भी रहेंगे हमें वहाँ पे मोमेंट लेना है। तो अभी सपोर्ट कहाँ है, एंड्स पे। तो देखिए कैसे लेते हैं। तो मान लेते हैं मैंने बी पॉइंट पे मोमेंट लिया। मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर पॉइंट बी पे मोमेंट लिया तो हमेशा पॉइंट बी के बिल्कुल अपोजिट एंड से शुरू करना है। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम मुझे पता नहीं है, मैं इसको बोल देता हूँ आर ए। इस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, आर ए। तो बी से बिल्कुल अपोजिट एंड से देखना शुरू करेंगे। तो सबसे अंत में कौन सा फोर्स लग रहा है मालूम नहीं, पर हमने उसको नाम दिया आर ए। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो फोर्स लग रहा है इसको मैंने बोल दिया आर ए, फोर्स एट ए। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2, 2 4 और 2 6 इंटू 6। अब यहाँ पे मोमेंट लिया हो तो इस पॉइंट के अबाउट बीम को फिक्स माने, और ये फोर्स इस बीम को घड़ी की दिशा में घुमा रहा है। हाँ बिल्कुल घड़ी की दिशा में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इसका साइन क्या रखेंगे, पीछे पॉजिटिव रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस एंड को फिक्स रखना है। इसके बाद अगला फोर्स कहाँ पे लग रहा है, सी पे। ये क्या है, 2 किलो न्यूटन, 2, और डिस्टेंस कितनी है बी तक की, 2 + 2 4। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस 4। अब बात करें तो ये बी को फिक्स करके देखें तो पॉइंट सी के अबाउट जो 2 किलो न्यूटन है, बीम को किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, घड़ी की विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके पीछे साइन लगाएंगे माइनस। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अगला फोर्स डी पे लग रहा है। हम देखेंगे पॉइंट डी पे जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना है, 4, और डी से पॉइंट बी की जो दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 2 है। इसके अबाउट बीम फिक्स है। ये डी किस दिशा में घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो साइन क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू मोमेंट ऑफ ऑल। ये बीम अगर मेरी स्टैटिक है तो समेशन ऑफ ऑल मोमेंट इक्वल टू 0 लगा देंगे। तो ये सारे मोमेंट्स को इक्वल टू क्या कर दिया, 0, क्योंकि मेरी बीम मूवमेंट नहीं करी। हमेशा यही करना है। सॉल्व करते हैं। 2 4 8 माइनस 2 4 8। तो 8 और 8 16, 16। तो आर ए इज इक्वल टू 16/6। तो 16/6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.66 किलो न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट। अभी मैंने पॉइंट बी पे मोमेंट लिया था। अब दूसरा एंड क्या है, ए। तो मैं टेकिंग मोमेंट अबाउट ए पे मोमेंट लूँगा। तो जब मैं ए पे मोमेंट लूँगा तो एक से ठीक अपोजिट एंड पे जो सबसे आखिरी फोर्स होगा वहाँ से शुरू करूँगा। तो सबसे अपोजिट एंड पे फोर्स है, उसका नाम नहीं मालूम, उसका मैग्नीट्यूड नहीं मालूम, उसको बोलते हैं आर बी। क्या बोलेंगे उसको, आर बी। ठीक है स्टूडेंट। तो आर बी फोर्स कितना है, आर बी फोर्स की दूरी, क्योंकि ए पे मोमेंट ले रहे हैं तो फोर्स आर बी की दूरी कितनी है, ए से 2 4 और 6। ठीक है। इसका डायरेक्शन कैसा है, इसके अबाउट अगर बीम को फिक्स करें तो ये कैसी रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। फिर आगे बढ़ते हैं। 4 फोर्स कितना है, फोर्स, और इस फोर्स 4 की जो दूरी है पॉइंट ए से वो कितनी है, इंटू 4। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। अगला फोर्स क्या है, 2। अब इस 2 की दूरी ए से कितनी है, 2, तो इंटू 2। ये किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, अगर यहाँ से बीम को फिक्स माने तो बीम किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। 4 4 16, 2 2 4, 16 + 4 20। तो 20 और आर बी इंटू 6 इज इक्वल टू 20 है ना, साइन एडजस्ट हो गया। सो आर बी इज इक्वल टू 20/6। तो जब मैं 20 को 6 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 3.34 किलो न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट। ऐसा करने के बाद आर ए आर बी निकालने के बाद एक बार बी पे एक सपोर्ट इधर मोमेंट लिया, फिर इस सपोर्ट पे मोमेंट लिया, फिर जो भी रिएक्शंस आए उनको ऐड करके देखें। तो देखा मैंने ऐड करा 4 और 2 और 3 5, और इन दोनों को ऐड करा तो मतलब टोटल 6 किलो न्यूटन आ रहा। आप ऐड करके देख लें। 2.66 3.34 पे ऐड करेंगे तो 6 किलो न्यूटन। अब ये देखें कि इन दोनों पे जो टोटल फोर्स आ रहा है
वो बीम पे लगने वाले फोर्स के इक्वल है कि नहीं। तो बीम पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा, 2 + 4 6। तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर होना चाहिए। तो मतलब हमने रिएक्शन सही निकाला है। तो पहले रिएक्शन निकालना है, उसके लिए एक बार किसी भी एक एंड पे पहले मोमेंट लें, फिर दूसरे पे लें, और जब दोनों रिएक्शन आए तो टोटल लगा के देखें कि जो दोनों रिएक्शन आ रही है वो फोर्स के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद अब स्टूडेंट हम शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे शुरू। तो आप चाहें तो ए से बी तक जा सकते हैं या बी से ए तक। मैं ए से बी जाता हूँ, लेफ्ट टू राइट जाना पसंद करता हूँ। तो शियर फोर्स एट ए, तो बस पॉइंट ए पे जो भी लोड लग रहा है उतना ही शियर फोर्स होगा। पॉइंट ए पे कितना लोड लग रहा है, जितना रिएक्शन फोर्स है, और रिएक्शन फोर्स आ रहा कितना है, 2.66। तो पॉइंट ए पे शियर फोर्स की वैल्यू हमेशा जितना लोड लग रहा हो उतनी, जो कि फिलहाल आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ए के बाद अगला पॉइंट क्या है, सी। तो शियर फोर्स एट सी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, इतना ही बीम देखना है, सी तक का बीम है ना, और आपको सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बीम देखना है। तो इस बीम पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक आर ए अपवर्ड लग रहा है और 2 डाउनवर्ड लग रहा है। तो आर ए की वैल्यू है 2.66। अपवर्ड के लिए मैं इसके पीछे पॉजिटिव मान रहा हूँ। और सी पे कितना फोर्स लग रहा है, 2, और चूंकि ये डाउनवर्ड है तो इसको मैं लगाता हूँ नेगेटिव। आप उल्टा भी कर सकते हैं, अपवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो 2.66 में से 2 गए तो 0.66। ए सी के बाद अगला पॉइंट डी। तो शेयर फोर्स एट डी। तो हमें इतना ही बीम देखना है। तो इतनी बीम पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस देखने हैं। तो एक तो आर है जिसकी वैल्यू है, यहाँ पे लिखता हूँ 2.66, क्योंकि अपवर्ड है तो पॉजिटिव, फिर 2 डाउनवर्ड नेगेटिव, फिर डी तक के सारे फोर्स इंक्लूडिंग डी, और डी पे जो फोर्स है वो 4 किलो न्यूटन है और वो डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। और यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 3.34 किलो न्यूटन शेयर फोर्स एट डी। ए सी डी के बाद शेयर फोर्स एट बी। तो बी तक की पूरी बीम ही देखना है, पूरी बीम पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस चेक करने हैं। सो इधर से शुरू करते हैं। ए अपवर्ड, ए की वैल्यू 2.66, 2 डाउनवर्ड, 4 डाउनवर्ड, और क्योंकि अब बी तक शेयर फोर्स देख रहे हैं तो बी पे जो फोर्स लग रहा है यानी कि आर बी वो अपवर्ड। आर बी का वैल्यू कितना निकाला था, 3.34। रिएक्शन ये फोर्स कितना है, 3.34। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आंसर 0 आएगा। तो जब मैं इधर से इधर जाऊंगा तो 0 आएगा। इसी तरीके से अगर आप कुछ बुक्स में उल्टा भी होता है, बी से ए की तरफ जाते हैं तो ए पे 0 आता है, पर ये एक्चुअल में 0 नहीं, याद रखना। तो बी पे कितना आ गया, 0। अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखें स्टूडेंट, एंड्स पे सपोर्ट नहीं, एंड्स पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है ना। तो यहाँ पे 2 एंड है, एक ए पे है और एक बी पे, ये 0 होगा, बिना दिमाग लगाए आप 0 बना लें। तो ए और बी पे तो 0 है, अब सी पे निकालना है। तो स्टूडेंट हमेशा मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ, तो मैं सी से पहले तक की बीम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। सी पे मोमेंट निकालना है, जैसे रिएक्शन करा था वैसे ही काम है लगभग। तो सी पे मोमेंट निकालना, तो सी से अपोजिट एंड पे कौन सा फोर्स है या जितने भी फोर्स है एक एक करके सबको चेक करना। अभी फिलहाल ए की फोर्स है 2.66, तो 2.66 मोमेंट है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो सी के अबाउट ये वाला फोर्स मोमेंट दे रहा है और कितने डिस्टेंस से दे रहा है, 2 मीटर से। तो 2.66 इंटू 2, क्योंकि सी के अबाउट देख रहा हूँ तो ये फोर्स सी के अबाउट इस बीम को किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसका साइन पॉजिटिव रहने देते हैं। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 5.32 है ना। इसकी यूनिट क्या होगी मोमेंट की, 2.66 फोर्स है, इसकी यूनिट किलो न्यूटन, 2 की यूनिट मीटर, तो किलो न्यूटन मीटर। ये मोमेंट एट सी आ गया। सी के बाद हमें डी पे मोमेंट निकालना है, तो मैं डी तक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ है ना, इतना बीम का ये मैंने बना लिया। तो डी पे मोमेंट लेते हैं हम। अच्छा एक बात याद है, जब मैंने सी पे मोमेंट लिया था तो मैंने 2 किलो न्यूटन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 किलो न्यूटन मैं सी पे मोमेंट लगा, तो 2 किलो न्यूटन को मल्टीप्लाई करने के लिए डिस्टेंस नहीं है, तो 2 किलो न्यूटन इंटू 0 0 ही हो जाएगा, ठीक है। सो जब मैं डी पे मोमेंट लेता हूँ तो फिर अपोजिट एंड से शुरू करता हूँ। मोमेंट सबसे पहले कौन देगा, ये रिएक्शन आर है जिसकी वैल्यू 2.66, सो 2.66, और इस आर ए ने कितनी दूरी से मोमेंट दिया डी को, 4 से, तो इंटू 4। इसके डी के अबाउट मोमेंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव मान रखा है। फिर इसके बाद अगला फोर्स कौन है, 2 है ना। तो 2 फोर्स कितना है, 2 किलो न्यूटन, और डी के अबाउट इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, 2, दूरी भी 2 है, और ये मोमेंट किस डायरेक्शन में दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो साइन क्या लगाऊंगा, माइनस।
तो 2.66 इंटू 4 करें कैलकुलेटर पे आएगा 10.64 और 2 2 होता है 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.64 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट की यूनिट। रिएक्शन निकालना आपको समझ में आ गया। रिएक्शन के बिना शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन नहीं हो सकते और बिना शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के डायग्राम नहीं बन सकता। तब डायग्राम बनाएंगे। अब एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, ये ज़ीरो का काम कर रही है ना। इतना अच्छा ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो टीचिंग करना है। तो मैं थोड़ा सिस्टमेटिक आपके सामने हर पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ड्रॉप कर रहा हूँ। तो रेफरेंस पे यह मेरा ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। एक्चुअली ये ज़ीरो का काम कर रही है। इसके ऊपर सब पॉजिटिव जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव। देखते हैं कैसे। तो मेरा ए पे शेयर फोर्स कितना था स्टूडेंट, 2.66। तो ए से मैंने 2.66 सेंटीमीटर की हाइट बनाई। मैंने एक स्केल ले रखा है, आप कुछ भी स्केल ले सकते हैं अगर आपने ड्राइंग पढ़ा है। 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैंने माना कि 1 किलो न्यूटन में 1 सेंटीमीटर है, तो 2.66 किलो न्यूटन का फोर्स है। तो 2.66 किलो न्यूटन में कितने हो जाएंगे, 2.66 सेंटीमीटर। तो आप 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 0.5 भी ले सकते हैं, है ना। अकॉर्डिंगली आपकी लाइन ऊपर नीचे हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि वो पॉजिटिव था इसलिए ऊपर लगाया। बी पे मेरा शेयर फोर्स कितना था, 0.66। तो मैं बी से पॉजिटिव है, तो मैं बी से 0.66 ऊपर आता हूँ। ये स्केल थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी आता है, इतना फर्क नहीं पड़ता वैसे। और स्टूडेंट सी पे मेरा शेयर फोर्स कितना था, 3.34। तो ये जीरो है और नेगेटिव में था, तो मैं नीचे की तरफ 3.34 बना रहा हूँ। देखिए आप, मैंने नीचे की तरफ बनाया है। ये नेमिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज बी। तो सी पे मेरा शेयर फोर्स कितना था, 0.66 और डी पे कितना था, 3.34 और बी पे तो जीरो है। अब देखिए क्या करना है। तो स्टूडेंट ए से लेके सी के बीच में कोई फोर्स ही नहीं है, तो मैं ए से सी बिल्कुल हॉरिजॉन्टली जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं ये ए से सी बिल्कुल सी तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ। फिर सी पे आके मेरा शेयर फोर्स कितना हो गया, 0.66। तो यहाँ से इस लाइन को नीचे की तरफ ड्रॉप कर देते हैं, इतनी, है ना। ये मैंने गलत बना दी है। फिर सी पे 0.66, फिर सी से डी तक कोई फोर्स नहीं, तो सी से डी तक हॉरिजॉन्टली जाते हैं। ये सी से डी तक तो मैं 0.66 से लगा। और फिर डी पे आके मेरा शेयर फोर्स कितना हो गया, 3.34 नेगेटिव में। तो डी से मैं कहाँ तक जाऊँगा, नीचे, पहले 0 तक, 0 से 3.34। फिर डी से बी तक कोई फोर्स नहीं, तो डी से बी तक हॉरिजॉन्टली जाऊँगा। तो डी से बी तक मैं लगभग हॉरिजॉन्टली गया। और बी पे आके मेरा शेयर फोर्स 0 है, तो यहाँ से मैं 0 कर दूँगा। यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं 2.66। ये मेरा पॉजिटिव नेगेटिव लिख देते हैं हम यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव साइड। यहाँ पे 0.66, यहाँ तक 0.66, यहाँ पे 3.34 किलो न्यूटन, यहाँ पे 3.34 किलो न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बन गया हमारा SF डायग्राम। तो थंब रूल क्या रहा, जितना फोर्स है स्केल के हिसाब से पॉजिटिव तो ऊपर, नेगेटिव तो नीचे। और अगर फोर्स नहीं है बीच में तो हॉरिजॉन्टल लाइन से दोनों फोर्स तक ट्रैवलिंग कर लीजिए। फिर जहाँ भी पहुँच रहे हैं वहाँ पे आके जितना फोर्स है उतना ऊपर जाए या नीचे, डिपेंड्स। BM डायग्राम बनाते हैं। तो BM डायग्राम बनाने के लिए फिर एक रेफरेंस लाइन बना लो। ये A, ये C, ये D और ये वाला B। A, C, D, B। तो BM डायग्राम के लिए मैंने एक स्केल ले ली, 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। आप चाहें तो 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं अपने हाथ में। तो मोमेंट एट A एंड B, फ्री एंड पे तो 0 है। मोमेंट एट C कितना है, 5.32। तो अगर 1 किलो न्यूटन में 0.5 सेंटीमीटर है, तो 5 किलो न्यूटन में कितना होगा, 5.32 का आधा, 5.32 किलो न्यूटन है ना। तो 5.32 का आधा कितना होगा स्टूडेंट, अपने हिसाब से मार्क कर ले। मेरे हिसाब से 2.16 आ रहा है। तो देखो मैंने 2.16 पे मार्क करा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5.32 किलो न्यूटन। अब याद रखें, जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो आप A से C तक कैसे जाना है, स्ट्रेट जाना है, क्योंकि लगातार चेंज होता है। A पे 0 था, उसके बाद A से C तक आप ऐसे दर्शाएंगे, हॉरिजॉन्टली नहीं जाना है, इंक्लाइंड जाना है, इफ देयर इज नो फोर्स बिटवीन A टू C। फिर D पे बेंडिंग मोमेंट कितना था, 6.64 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे D से
6.64 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 1 किलो न्यूटन में 0.5, तो 6.64 में 3.32 जो कि मेरे स्केल से नापने पे यहाँ आ रहा है स्टूडेंट, है ना, इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6.64 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पे सॉरी यूनिट लिखना भूल गया था। सी से डी हमको डायरेक्टली जोड़ देना है, जहाँ पे भी डी पे मेरा जो भी मोमेंट है, तो मैंने 5.32 से 6.64 डायरेक्टली जोड़ा, बीच में कोई फोर्स नहीं है। फिर डी से बी, तो बी पे कितना 0, तो 6.64 से कितना जाना है 0 जाना है। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप पॉजिटिव, आप चाहें तो इस तरह की लाइंस आपको किताब में खींची हुई दिखती हैं, डेकोरेशन पर्पज से आप भी खींच सकते हैं दोनों में। तो ये आपका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।